हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे। और जहाँ तक मैंने कल जो पढ़ाया था आपने रिवीजन किया होगा और कुछ कमियाँ निकली होंगी। अगर कहीं पे कमी आई है तो मुझे कमेंट करें कि सर ये चीज़ यहाँ से हमें समझ में नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि आप जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो बुक से ज़रूर पढ़ें। तो एक बार मैं 5 मिनट में जो अब तक अपन कवर कर चुके हैं वो एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। फिर बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे हमारे, जैसे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुआ, दोनों के यूज़ देखेंगे। दर्पण पे उसकी आवर्धन देखेंगे। ठीक है, तो बहुत से टॉपिक हैं। उसके बाद अपन लेंस की बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें अपन दोनों लेंस के यूज वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, अगर आप इस क्लास में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सभी साथी दोस्त जितने भी हैं उनको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को लाइक ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इस पर कमेंट करें। अगर कोई कमी नज़र आ रही है कि सर यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक इस चीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी तक जो कंप्लीट किया था, देखो हम कर चुके थे, एक साथ ले रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो हमने देखे थे इन पे इमेज कैसे बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं। जब अपन अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण, में एक ही इमेज में सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देते रहना है। ये हो गया इसका C, ये हो गया F और ये हो गया P। देखो कंडीशन क्या क्या थी हमारे पास। कंडीशन ये थी कि अगर कोई हमारा इमेज अनंत पे है, अगर हमारा कोई इमेज अनंत पे है, सॉरी इमेज नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु जिसका अपन प्रतिबिंब प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर वो अनंत पे है तो हमने देखा था कि अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलती हैं? फोकस से। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा, यानी इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर। ठीक है, अगर अपन वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आ जाएं, यानी अनंत और C के बीच में या फिर C से परे, तो इमेज है वो यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। यानी अगर मैं वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहा हूँ? C से परे रख रहा हूँ, तो हमारा जो इमेज है C और F के बीच में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ से इसको अपन C पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो जब C पर होगा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका जो इमेज बनेगा वो C पर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया यानी C और F के बीच में आ गया, C और F के बीच में, तो हमारा जो इमेज है C से परे बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? C से परे, यानी इधर साइड में। अगर हमारा कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट F पर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट F पर है तो उसका जो इमेज है वो अनंत पर बनता है। ठीक है, अगर अपन इस वस्तु को यहाँ पे लेके आ जाएं तो ये कंडीशन मैंने बताई थी, ये सबसे उल्टी है, यानी इससे अलग है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? P और F के बीच में, P और F के बीच में, तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं बनेगा। ये सारे इमेज रियल बनते थे ना, ये रियल नहीं बनेगा। यानी कि कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में हमने एक स्थिति ऐसी पड़ी थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच में है तब उसका जो इमेज है वो कैसा बनेगा? आभासी बनता है। यानी एक कंडीशन है जिसमें आभासी बनता है प्लस सीधा बनता है। बाकी का इनमें अब मैं देखो दोबारा देखो, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पे था तो इमेज कहाँ पे बनना था? फोकस पे, बिल्कुल छोटा यानी कि बिंदु के आकार का। ठीक है, फिर जब हमारा C से परे यहाँ पर आया तो ये जो है इमेज यहाँ पे आ गया C और F के बीच में, तो थोड़ा छोटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट C पर है
तो इमेज भी सी पर बन रहा है, तो वस्तु के आकार के बराबर यानी कि बराबर बनेगा। ठीक है, इमेज प्रतिबिंब के बराबर बनता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, अगर हमारा इमेज सी और एफ के बीच में है तो सी से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर एफ पर है तो इमेज बनेगा हमारा बहुत बड़ा, और कहाँ पे बनेगा ये नहीं पता, अनंत पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर जिस पे इमेज बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में दो कंडीशन बताई थी। देखो, सबसे पहले बताई थी कि अगर कोई, चलो ये मान लिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से अनंत से किरणें आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात तो ये ऐसे जाएंगी, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा बनता है, और कहाँ पे बनता है, फोकस पर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बनता नहीं है, बनता हुआ प्रतीत होता है। कंडीशन एक तो ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर अपन वस्तु को यहाँ पे ले लें कहीं सी से इधर, ठीक है, सी से इधर ले लेते, चलो है ना, इसको इधर ले लेते, इसका सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे पी। तो अगर यहाँ पर हम वस्तु को लेते हैं तो वस्तु से छोटा बनता है इमेज, आभासी बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन कवर कर चुके थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर चुके होंगे, और मुझे लगता है इमेज बनाना आप सीख गए होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कराया है। आगे अपन बात करने वाले हैं इनके यूज क्या क्या हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर के यूज क्या क्या हैं और कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या क्या हैं। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, CONVAX, कॉन्वेक्स मिरर। देखो इनके यूज क्या क्या हैं, हम पढ़ने वाले हैं उपयोग। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे हम कॉनकेव मिरर की। देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखो कि इससे जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, और इससे कैसे बनते हैं, आभासी। एक कंडीशन ऐसी थी हमारे कॉनकेव मिरर में, उसमें आभासी बनते थे, आभासी बनते थे यहाँ पे, और सीधे बनते थे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन है, वो आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं, तो आपको इसका यूज करना पता चल जाए कि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पे होगा और अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे होगा। देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अपन जो हमारे वाहन होते हैं ना, उनकी हेडलाइट्स यानी कि क्या कहते हैं उसको, हेडलाइट यानी कि अग्रदीप। अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे वाहनों की, कार की, है ना, जो भी बाइक हैं, उनके जो सामने वाले जो मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे तो इसका जो है आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो ये जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर यानी कि पार्श्व दर्पण कह लेते हैं अपन, है। साइड मिरर जैसे कि अब हमारी ये चलो मैं बना देता हूँ, कुछ कार बनाता हूँ आपको लिए एक अच्छी सी। देखो तो ये कौन से होंगे हमारे जो आगे लग रहे हैं, ये कौन से होंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि ये होंगे अवतल, और यहाँ पे जो साइड में लगे रहे होते हैं ये कौन से होते हैं, उत्तल। देखो समझने वाली बात ये है, इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पे उत्तल क्यों लगाते पर। देखो उत्तल दर्पण से जो इमेज है वो कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण से इमेज कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। अब देखो ये साइड का जो मिरर है अभी गाड़ी के ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे जितने भी चीज़ें वो हमें सीधी दिख जाएंगी। इसके पीछे की जो चीज़ें वो सीधी देखने के लिए, इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। याद रखने वाली है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अपन यूज इसका देखते हैं
देखो हमारी जो टॉर्च होती हैं, कॉनकेव मिरर, सर्च लाइट होती हैं, टॉर्च टाइप की होती है सर्च लाइट, इसमें भी किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर का। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर में इसका यूज होता है। बाकी के जैसे कि आपके बुक के अकॉर्डिंग में बात करूं तो उत्तल दर्पण है, तो इसमें जैसे कि किसी बड़े चीज़ की यानी कोई भी बड़ी चीज़ें यानी बड़ी चीज़ों का यानी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा बनता है, प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था साइड मिरर की, तो साइड मिरर जैसे कि हमारे ये कार में एक साइड मिरर लग रहा है। ठीक है, तो साइड मिरर के जैसे कार है, कार के पीछे ट्रक चल रहा है, उसको अपन अगर देखेंगे, अब वो उससे बड़ा है तो उसका हमें पूरा प्रतिबिंब मिल जाए, इसके लिए हमें कौन सा मिरर लगाना पड़ता है? उत्तल दर्पण लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक बात करने वाले हैं। अब देखो हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, मैं इनका एक बार आपको वो बताऊँ। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में हमें इमेज देखा था, बिल्कुल सीधा बनता था और वास्तविकता तो बनेगा ही नहीं, यानी कि आभासी बनता था। याद होगा, मैंने कई बार इसको लिखा चुका हूँ। फिर अपन बात कर रहे थे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की अभी मैंने बात की, तो अवतल दर्पण का जो इमेज कैसा बनता है, और एक अपन बात करेंगे उत्तल दर्पण की। देखो अवतल दर्पण से इमेज बनते हैं उल्टे, एक कंडीशन को छोड़ के, ये याद रखें, एक कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, और कैसे बनते हैं? वास्तविक। लेकिन एक कंडीशन इसमें ऐसी है, चलो मैं लिख लेता हूँ, एक स्थिति को छोड़कर। वो स्थिति कौन सी है? जब वस्तु P और F के बीच में हो, तब कैसे बनते हैं? आभासी। उत्तल दर्पण से कैसे बनते हैं? आभासी बनते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। फिर हमने एक बार पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन क्या था? यानी कि एक सेकंड, यहाँ मैं वो डाल रहा हूँ। चलो आगे चले। हाँ, तो हम बात कर रहे थे परावर्तन की। तो परावर्तन क्या था हमारा कि अगर प्रकाश की किरणें किसी भी परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही हैं, तो उससे टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट के जा रही हैं, वो क्या था हमारा? परावर्तन। इसके हमने कुछ नियम पढ़े थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब सारे एक ही तल में होते हैं, ये अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बनते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर की चिन्ह परिपाटी। ये करके आपका एक नया टॉपिक है। इसको अपन ये भी कह सकते हैं नया या फिर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये भी कह सकते हैं अपन इसको। ठीक है, देखो इसमें मैं मान लेता हूँ, चलो ये कोई मैंने मान लिया एक मिरर है। अब ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। इसमें आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है। देखो ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है हमारा
C, यहाँ पे होता है F और यहाँ पे होता है P, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी। देखो अगर मैं इसको ग्राफिकल रूप में देखूं तो ये हमारा x अक्ष मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये क्या है? x अक्ष, इसको मैं x अक्ष मान लेता हूँ, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया x अक्ष। तो इसको मैं मान लेता हूँ y अक्ष, होता है। अब देखो जो हमारा ध्रुव है, यानी कि जो हमारा ध्रुव है, इधर लिख लेता हूँ, जो हमारा ध्रुव है, जो हमारा पोल है, उसको मैं मान रहा हूँ मूल बिंदु, ठीक है। क्या माना मैंने इसको? मूल बिंदु, ठीक है। जो हमारा ध्रुव है उसको अपन मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब हम ग्राफ में कोई चित्र बनाते हैं तो हमें पता है कि x की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इधर होती है, यानी पॉजिटिव, और x की नेगेटिव वैल्यू होती है इधर। सेम अगर हम y की बात करें तो y पर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर की तरफ होती हैं और नेगेटिव वैल्यू किधर होती हैं? नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। अगर मैं मान लूँ, देखो इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले हमेशा हम जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मानते हैं, यानी कि सबसे पहला जो है वो है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी वस्तु जिसका अपन प्रतिबिंब प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपन यानी कि नेगेटिव x अक्ष के अनुदिश मानते हैं, यानी कि नेगेटिव x अक्ष के, यानी कि मूल बिंदु यानी पोल इसके बाईं ओर, ठीक है। तो बाईं ओर क्या मानते हैं अपन? ऑब्जेक्ट मानते हैं, और उसके लिए अपन कौन सा चिन्ह लगाते हैं? नेगेटिव चिन्ह लगाते हैं। आपको चिन्ह याद रटने नहीं है, क्योंकि देखो x अक्ष के इधर कौन सा हो गया? दाईं ओर पॉजिटिव, और x अक्ष के इधर यानी बाईं ओर हो गया नेगेटिव। इधर अपन बात करें ऊपर y अक्ष के तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, इधर अपन बात करें नेगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो, चलो हम जितने भी सारे इमेज बनाए थे उनमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे माने थे ना, तो हमारे ये ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो अपन लेंगे, यानी कि जो भी है, यानी कि इसको कह लेते हैं बिंब कह लेते हैं, ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, कोई भी वस्तु कह लेते हैं, वो कौन सी साइड में लेंगे? बाईं साइड में। तो बाईं साइड में जो चिन्ह लेंगे माइनस लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरी अगर अपन मैं बात करूँ तो वस्तु की जो हाइट है, अब देखो हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी वस्तु की हाइट, वस्तु की ऊंचाई, या फिर मैं कह लूँ इसको बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ये कैसी लेंगे अपन? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक लेंगे। रटना नहीं है इनको, ठीक है। क्योंकि अगर अपन इधर ले रहे थे इमेज, ऑब्जेक्ट को, तो नेगेटिव लेंगे। अगर हाइट की बात करें तो हाइट x अक्ष के ऊपर की तरफ है ना, इधर है, और ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो x अक्ष के ऊपर की तरफ अपन लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। चलो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसको मैं इसमें से अपन दो चीज़ सीखे क्या, कि हमेशा जो दूरी है इसी मुख्य अक्ष है यानी एक्स एक्सेस के इधर अगर बाईं ओर की बात करेंगे तो नेगेटिव लेंगे और इधर लेंगे पॉजिटिव। अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमेशा बिंब की है तो हाइट लेंगे पॉजिटिव और प्रतिबिंब की अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें, फिर अपन बात करेंगे इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी हो गई, फिर अपन बात करेंगे दर्पण सूत्र की, दर्पण सूत्र की। देखो दर्पण का सूत्र क्या है, अभी हमने देखा कि जो बिंब है यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन कौन सा चिन्ह ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अपन इसकी दूरी लिखेंगे u से,
दूरी किससे लिखेंगे, u से, यानी बिंब की दूरी u से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी लिखते हैं अपन b। ठीक है, देखो बिंब की दूरी लेते हैं u और प्रतिबिंब की यानी इमेज की दूरी लेते हैं अपन b। तो दर्पण सूत्र है हमारा 1/u + 1/b इज इक्वल टू f, 1/f। तो ये क्या है, हमारा दर्पण सूत्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी दर्पण का सूत्र क्या है, 1/u 1/b यानी 1/f। अब देखो u क्या है, बिंब की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा f क्या है, फोकस जहाँ पे इमेज बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दर्पण का सूत्र। फिर अपन बात करने वाले हैं आवर्धन। इसको लिखते हैं अपन m से। देखो आवर्धन का मतलब क्या है, जैसे कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, जैसे कि ये है। ठीक है, अगर मैं इसको ये मानूं, इसका मुझे इमेज प्राप्त करना है, यानी कि मैं इसको चलो यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका मुझे इमेज प्राप्त करना है। हम बात कर रहे हैं आवर्धन की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो चीज़ याद रखनी है आपको कि वस्तु, चलो आप इसको पहले यहाँ तक नोट कर लो इसको, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आवर्धन की। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं आवर्धन की। आवर्धन, आवर्धन यानी कि m। देखो आवर्धन का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट से या किसी वस्तु से उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना बड़ा नहीं, कितने गुना बड़ा बन रहा है। देखो यानी कि अगर मैं मान लूँ कि प्रतिबिंब जो है, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, पर बिंब का लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि बिंब की जो हाइट है, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई में ले ली मैंने h, और प्राप्त हुई हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो क्या मानी हमने, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वो क्या मानी हमने, h डैश। ठीक है, तो हमारा जो आवर्धन है h डैश अपॉन h होता है, यानी ये आवर्धन का सूत्र है। अगर अपन इसकी परिभाषा लिखें तो आवर्धन होता है, यानी कि प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। देखो यानी कि आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब से, सॉरी बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा है, या फिर कितने, सॉरी बिंब से प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है। गुना जरूर आएगा, बड़ा नहीं आएगा लेकिन गुना जरूर आएगा। यानी कि जैसे कि हमारा बिंब है उससे कितने गुना, यानी कितना आवर्धित प्रतिबिंब बनना है, वो उसका अनुपात क्या कहलाता है, हमारा आवर्धन कहलाता है। अब देखो आवर्धन क्या है, h अपॉन h डैश अपॉन h। अब देखो हमने अभी देखा था, अपन दूरी के आधार पर देखें तो जो h है, यानी h क्या है, बिंब की हाइट है, तो बिंब को मान लेते हैं अपन u। ठीक है, और u की वैल्यू अपन क्या लेते थे, नेगेटिव ले लेते। क्यों लेते थे, देखो अपन ये है, अभी मैंने कार्तीय निर्देशांक अपन देख रहे थे ना, चिन्ह प्रॉपर्टी, तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी, x अक्ष के अनुदेश से
ये थी नेगेटिव वैल्यू और ये थी पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारा कोई भी इमेज है, सॉरी वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या है यहाँ पे स्थित है, तो इसकी जो दूरी है एक्स अक्ष के अनुदिश नेगेटिव लेते हैं, वो क्या माना था हमने u, तो u की वैल्यू अपन क्या लेंगे यहाँ पे -u, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु से या फिर ध्रुव से बाईं ओर की दूरी अपन क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। और h डैश क्या है हमारा, तो h डैश यानी प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो उसको अपन लेते हैं प्लस में, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है यानी -v/u, ये क्या होती है हमारी आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसको अपन m से दर्शाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करें। अब देखो आगे, याद रखने वाली चीज़ ये है कि देखो इसको देख लें, मूल बिंदु से बाईं ओर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं, और मूल बिंदु से या ध्रुव से दाईं ओर जो भी हमारे प्रतिबिंब बनेंगे उनको अपन पॉजिटिव लेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट को धनात्मक लेंगे ऊंचाई के आधार पर, दूरी नहीं, दूरी तो अपन नेगेटिव लेंगे, लेकिन ऊंचाई हमेशा ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ अपन ऑब्जेक्ट मानते हैं, एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ लिखो यहाँ में, यदि 2 पॉइंट हैं, यदि आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आ रही है, कंडीशन 2 होंगी, धनात्मक हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि आवर्धन क्षमता नेगेटिव आ रही हो, यानी कि ऋणात्मक आ रही हो। देखो हमने अभी आवर्धन क्षमता की बात की थी। आवर्धन क्षमता क्या थी कि बिंब से प्रतिबिंब कितने गुना आवर्धित है, तो उसको क्या कहते थे अपन आवर्धन क्षमता। अगर आवर्धन क्षमता है, अगर हमारी पॉजिटिव आ रही है, यदि आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आ रही है तो हमारी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा वास्तविक। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अगर हमारा आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आ रही है तो जो इमेज बनेंगे वो कैसे बनेंगे आभासी। अब इससे अपन एक चीज़ देख सकते हैं, देखो कि अगर आवर्धन क्षमता पॉजिटिव आ रही है तो वास्तविक इमेज बनते हैं, और वास्तविक इमेज किस में बनते हैं अवतल दर्पण में, एक कंडीशन को छोड़ के। अगर अपन इसी के विपरीत अगर बात करें कि आवर्धन क्षमता जो है ऋणात्मक आ रही है तो उसके जो इमेज हैं वो आभासी बनते हैं, और आभासी किस में बनते हैं उत्तल दर्पण में। एक कंडीशन ऐसी आती है अवतल दर्पण की जिसमें अपन आभासी इमेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक यानी कि आपका जो परावर्तन है, परावर्तन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब परावर्तन कंप्लीट का मतलब है इसमें कुछ जो सवाल हैं न्यूमेरिकल हैं वो चैप्टर के एंड में मैं सारे कराऊंगा, ठीक। परावर्तन से रिलेटेड हो, अपवर्तन से हो, दर्पण के हो, या फिर दर्पण के हो चाहे लेंस के हो, आगे जितने भी टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है, इससे संबंधित। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपवर्तन। उसका मैं मोटा मोटा सा थोड़ा सा आज बता देता हूँ, उसको दोबारा कल एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट में करेंगे, अभी मैं 2 मिनट और लूँगा, यानी कि अपवर्तन। और हम पढ़ रहे थे अभी परावर्तन। देखो परावर्तन क्या था कि किसी परावर्तक पृष्ठ से, यानी कि कोई ये परावर्तक पृष्ठ से, ये समतल दर्पण था, कोई भी किरण आई और परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट गई, क्या था परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में क्या होगा कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वो क्या है, यानी कि ये जो किरण है यहाँ से इधर जा सकती है, हो सकता है ये मुड़े या इधर जाए, लेकिन अपवर्तन के अंदर ये किरण
दूसरे माध्यम में जा सकती है। तो अपवर्तन को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि प्रकाश या लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी या फिर अपना रास्ता बदलेगी या थोड़ा बहुत मुड़ जाएगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ अपवर्तन के, जैसे कि मैं लूँ, देखो जैसे ये हमारा कोई गिलास है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गिलास। इसमें अपन थोड़ा सा यहाँ तक पानी भर लेते हैं। तो इसमें अगर हम एक पेंसिल डाल देते हैं, चलो ऐसे करके, ये है पेंसिल, सीधी है, चलो ये हमारी क्या है, पेंसिल है। तो नॉर्मली तो ये पेंसिल बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जब अपवर्तन की बात करेंगे, यानी कि ये को एक माध्यम ये हो गया, यानी यहाँ पे क्या है, वायु, यहाँ पे क्या है, पानी। अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं, क्योंकि कांच का ग्लास है तो बाहर से अपन देख सकते हैं, तो अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी या तो इधर मुड़ी हुई प्रतीत होती है थोड़ी सी, ठीक है। क्यों होती है, अपवर्तन के कारण। दूसरी चीज़, अगर अपन ऐसे ही गिलास में कोई सिक्का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सिक्का लिया, यहाँ पे कोई पानी भरा है इसमें, ठीक है, तो ये जो सिक्का है हमें ऊपर उठाई देखता है। दूसरा अपन कंडीशन अगर बात करें, जैसे कि ये गिलास है, इसमें अपन कोई नींबू ले लिया और अपन इसको इधर से देख रहे हैं सामने से, तो ये नींबू थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। क्यों, अपवर्तन के कारण। तो ये कुछ कंडीशन थी अपवर्तन की। डिटेल में हम अपवर्तन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इस चैप्टर की आपकी 5 लेक्चर तो हो चुके हैं, ठीक है, और अगला अपन अपवर्तन की बात करने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे अपवर्तन के बाद लेंस हुए, लेंस के सूत्र हुए, लेंस पे इमेज बनना हुआ। तो अगली वीडियो में अपन ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक, यानी ये हो जाएगा हमारा 6th। फिर एक में अपन मोस्ट जो क्वेश्चन है आपके, कुछ जो न्यूमेरिकल हैं, यानी कि ये 7 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, आप आराम से इनको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि कोई आधा घंटे की है, कोई 35 मिनट की है, कोई 40 मिनट की है, ठीक है। तो नेक्स्ट में अपन ये कर लेंगे, अपवर्तन कर लेंगे और लेंस कर लेंगे। तो ये लगभग अगर अपन 8 चैप्टर भी ले लेते हैं इसके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो अपवर्तन है, इसको आप एक बार घर पे ज़रूर पढ़ेंगे। जितने भी इमेज बनाना मैंने सिखाया है उनको, जैसे कि अवतल दर्पण पर कैसे इमेज बनते हैं, उत्तल पर कैसे बनते हैं, वो याद करने हैं आपको। आवर्धन क्षमता याद करनी है और दर्पण सूत्र ये याद करने हैं, ठीक है। तो कल तक के लिए ये सारा याद करके आना है। अपवर्तन में कल बताऊंगा और अपन बात करेंगे कल लेंस के बारे में, ठीक है। और इसको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं इससे, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, ठीक है, आप उनको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। और अगर कहीं पे भी आपको वीडियोज़ में दिक्कत आ रही है कि सर ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से समस्या आ रही हैं, तो इसका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरा अपन फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी आपके मन में डाउट होंगे या क्वेश्चन होंगे, आपके सारा को सारा सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।